बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। किसी जमाने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसने सुनने में क्या चीज मानिक होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मतकी परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे हिसाब शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा, किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वाजा फतह अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये मेरी बात बादशाह तक जरूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्की परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ ही जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था, जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वाज़ह को अख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र, तलावत, मुराकबा सब शुरू कर दिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई। कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई, यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठ गए हैं। जवान और जाहिद इबादत में लाजवाब, तकवा तो हारत में बेनजीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुताल्लिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा, मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्की और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। जो उनकी जो नजर गई तो नजर आप पर आकर रुक गई। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स दरब असल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था। बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा, क्यों मंजूर नहीं है? उस शख्स ने कहा, देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ, मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने ये तवज्जो इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस मैं उसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, जिक्र हो जाए और हमारी दिगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाए तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोक लेती हैं। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।